क्राफ्टी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। पुतिन का महादंगल तैयार, एटमी ट्रायंगल। हम ये क्यों कह रहे हैं आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले अहम खबरें देखिए। जंग के मैदान डोनेट्स्क में धमाकों की खबर, लगातार धमाकों से गूंजा डोनेट्स्क शहर। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये धमाके की खबर। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है भीषण जंग। अगली अहम खबर यह कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी आर्टिलरी का एक्शन देखने को मिला है। होल्सर से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक, यूक्रेन ने जारी किया कॉम्बैट ऑपरेशन का वीडियो। और अगली अहम खबर यह कि जंग के मैदान डोनेट्स्क में धमाकों की खबर है और लगातार धमाकों से डोनेट्स्क शहर गूंज उठा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से धमाकों की खबर सामने आ रही है। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग जारी है ही। और तीसरी अहम खबर यह है कि यूक्रेनी मिलिट्री के ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। घने जंगलों में ट्रेनिंग ले रही यूक्रेनी मिलिट्री दिखाई दी है। इन्फेंट्री अटैक के लिए तैयार हो रही है यूक्रेनी ब्रिगेड। फ्रंटलाइन में क्या चल रहा है ये हमने आपको बताया। डोनेट्स्क में क्या चल रहा है डोनेट्स्क के मुहाने में, बखमुत में लगातार भीषण लड़ाई, लेकिन पुतिन का महादंगल तैयार, एटमी ट्रायंगल। आज फिक्र की शुरुआत करेंगे रूस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला से। जल थल नभ से पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रायंगल तैयार कर लिया है और अब रूस को अपने दुश्मनों की एक बड़ी गलती का इंतजार है। एक गलती जिसका हवाला देकर वो एटमी अटैक कर सके। रूस का एटमी अम्ब्रेला रेडी है। अगर आप पानी की बात करते हैं, जल की बात, तो रूस बेलगोरोद सबमरीन में न्यूक्लियर टॉर्पीडो तैनात करने जा रहा है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ऐसा टॉर्पीडो जिसमें वॉरहेड जो होगा वो न्यूक्लियर वॉरहेड होगा। और अगर आप जमीन की बात करते हैं तो रूस ने यूक्रेन से युद्ध के दौरान ही 2 बार सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट कर लिया है। और नभ की बात अगर आप करते हैं आसमान की, तो मिग 31K फाइटर जेट किंजल मिसाइल से लैस है और बेलारूस में 2 महीनों से इसकी तैनाती है। न्यूक्लियर ट्रायड, जल थल नभ, रूस पूरी तरह से तैयार। अहम खबर आपको बता दूं, चेचन कमांडर कादिरोव की न्यूक्लियर धमकी। रूस के पास महान न्यूक्लियर ताकत, कादिरोव ने कहा। हम न्यूक्लियर बटन भी दबा सकते हैं, रमजान कादिरोव ने कहा। रूस कोई भी जंग हार नहीं सकता, कादिरोव का ऐलान। हम स्वर्ग में जाएंगे और वो दोज़ख में, कादिरोव का कहना। और अब जरा ये अहम खबर देखिए। ये सब देखने के बाद कई सवाल जहन में आते हैं और उनमें से अहम सवाल ये रहे। हमारे सामने जो सवाल है वो ये कि क्या रूस के एटमी टारगेट पर पश्चिमी देश आ चुके हैं? टारगेट सेट है, क्रॉस हेयर्स पर ये देश हैं क्या इस साल दुनिया में परमाणु तबाही लाने के मूड में आ चुके हैं पुतिन? जल थल नभ से एटमी ट्रायंगल क्या इशारा दे रहा है? क्या ये तबाही का इशारा है? तो इस साल युद्ध काल का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन के विनाशक पूरी तरह से तैयार हैं? क्या रूस अब जल थल नभ से परमाणु प्रहार के लिए रेडी है? और क्या रूस के एटमी टारगेट पर सीधे सीधे पश्चिमी देश आ चुके हैं? तो पहले सवाल का जवाब यकीनन हाँ में है। हाँ में इसलिए क्योंकि बात चाहे सरमत आईसीबीएम की हो या फिर यार्स आईसीबीएम की, जमीन से हमला करने के लिए रूस की दोनों ही परमाणु मिसाइलें रेडी हैं।
सरमत आईसीबीएम की रेंज 18,000 किलोमीटर है और जद में पूरा अमेरिका है, जबकि साइलोज में लोड की जा चुकी यार्स आईसीबीएम की रेंज 12,000 किलोमीटर है और उसकी जद में ब्रिटेन है। बात अगर नभ से एटमी तैयारी की करें तो इसे समझने के लिए ये खास तस्वीर फिर से देखना जरूरी है। ये है रूस का फाइटर जेट MiG-31K, जो कि बेलारूस के एयरबेस पर करीब 2 महीने पहले से तैनात है। बड़ी बात यह है कि ये फाइटर जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और रूस इस मिसाइल के जरिए जब चाहे कीव में महाविनाश ला सकता है। रूस के पास महान परमाणु शक्ति है। रूस कोई भी जंग हार नहीं सकता। हम न्यूक्लियर बटन भी दबा सकते हैं। अब आपको पुतिन की समंदर वाली एटमी तैयारी भी बताते हैं, जिससे पश्चिमी देश सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस ने पोसाइडियन परमाणु सक्षम सुपर टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही बेलगोरोद परमाणु पनडुब्बी पर तैनात कर दिया जाएगा, जिसके लॉन्च होने से अनलिमिटेड रेंज के साथ 1640 फीट तक की सुनामी आ सकती है और रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के साथ ही ये ड्रोन पूरे ब्रिटेन को समंदर में डुबा देने की ताकत रखता है। ब्रिटेन के तट पर थर्मोन्यूक्लियर टॉर्पीडो के विस्फोट से 500 मीटर ऊंची एक विशाल लहर उठेगी। पानी की सुनामी से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये तूफान ब्रिटिश द्वीपों को रेडियो धर्मी रेगिस्तान में बदल देगा। अब यहाँ से दूसरा और तीसरा सवाल जन्म लेता है कि क्या पुतिन जल, थल और नभ से ऐसे विनाशक हथियार चलाएंगे और क्या रूस के टारगेट पर सीधे सीधे पश्चिमी देश हैं? तो जानकार मानते हैं कि रूस की ये तैयारी शुरुआती तौर पर न्यूक्लियर पोस्चरिंग जैसी है, लेकिन अगर वेस्ट ने इसके बाद भी यूक्रेन को मदद देना जारी रखा तो पुतिन ऑल आउट वॉर के लिए न्यूक्लियर विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं।